हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो इस समर वेकेशन में कहीं जाकर घूम के आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए लाभदायक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे मैं कुछ नाम मेंशन करेंगे जहाँ पर आप कम खर्चे में जाके घूम कर आ सकते हैं। वहाँ का साइट सीन, वहाँ का पानी, जहाँ पे आप लोग मस्ती कर सकते हैं, इन सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं पिछले सप्ताह ही जाकर आया हूँ, उस टाइम का ये वीडियो है। तो वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया। तो इस जाते हुए हम लोग कुछ गाने साने बजा के जा रहे थे, जिसके कारण कॉपीराइट इशू आ सकते हैं, इसलिए मैंने ऑडियो को म्यूट करके वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो जाते हुए का वीडियो है ये। हम लोग जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ में बहुत सारे सुंदर सुंदर रिजॉर्ट है, जहाँ वहाँ का पानी, वहाँ का नदियाँ, जहाँ ठंडी ठंडी पानी बहती है, एकदम साफ़ सुथरी पानी, वहाँ आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो जाते हुए मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे रास्ते का। तो रास्ते का दोनों साइड आप देख ही पा रहे हैं कितनी हरियाली, कितनी सुंदर है। रास्ते भी एकदम चौड़ा और एकदम क्लीन है। रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरी रास्ता है, आपको देखने से ही पता चले इस वीडियो में भी। तो जहाँ हम जा रहे हैं तिनसुकिया से होते हुए अरुणाचल गेट, जब बॉर्डर पहुँचते हैं, उस बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम में आपको पास लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट लेके आप वहाँ एंट्री करके जब जाओगे तो एक रिवर मिलते हैं। ये रिवर है, ये इस रिवर का नाम तो मैं जानते नहीं। तो हम लोग पास वास लेके चले जा रहे हैं ये नदी क्रॉस करते हुए। तो हमारे साथ उस दिन गए हुए थे बच्चे लोग, कुछ है मेरे साली के बच्चे हैं, मेरे साली और मेरे फैमिली, बस इतने ही गए हुए थे। मेरे साली के बच्चों का भी समर वेकेशन चल रहे हैं, तो सबको लेकर घूमने के लिए निकल गए थे हम लोग। तो जाते हुए हम लोग बातचीत करके बहुत मस्ती से जा रहा था। तो शीशा खुला हुआ था, उसी टाइम में रास्ते किनारे में कुछ चीज़ पड़ा होगा, कुछ सड़ा हुआ, अचानक से हवा के साथ एकदम आया। वही चीज़ बात करते हुए हम हंसते हुए जा रहा था। बात करते हुए एकदम नाक में डायरेक्ट सीधा आके घुस गया। तो उसी बारे में बात करते हुए एकदम सब लोग मस्ती करके तरह तरह की बातचीत करते हुए जा रहे थे, छोटे बच्चे लोग भी है। तो वो रिवर क्रॉस करके अब इस तरह का सीन आते हैं रास्ते किनारे किनारे। तो दोनों साइड का ये सीन है। पूरे जहाँ तक हम लोग, हमारा जो डेस्टिनेशन है पहुँचने तक, इसी तरह का ही रास्ता है, एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इसी तरह से एकदम सीधा रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाते रहिए और पता ही नहीं चलेगा कि कब पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ते ही इतना खूबसूरत है। रास्ते के बीचों बीच में कभी कभी टाउन आ जाते हैं, उस टाउन में भी इतना भीड़ भाड़ नहीं है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन। तो गाड़ी पार्क करके हम लोग गेट पे एंट्री पास ले लिए हैं। 50 रुपीज़ पर हेड लेता है एंट्री फ़ी। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका कोई फ़ी नहीं लगता, एंट्री फ़ी नहीं लेता है। तो हम लोग बड़े सिर्फ 3 लोग थे, मेरे बीवी, मैं और मेरे साली। बाकी छोटे बच्चों का तो हमने बोल दिया कि 5 साल से सब नीचे ही है, तो हमने उन लोगों का पास नहीं लिया। तो हम लोग एंट्री करके चले गए। तो जाते हुए आप लोकेशन पहुंचने से पहले कुछ सीन बाहर से इस तरह से दिखाई देगा, कुछ कपड़े, कुछ डेकोरेशन इस तरह का किया हुआ, तो वो आप देख पा रहे हैं पानी। तो ये एक नदी है, रिवर है। यहाँ का पानी बहाव कम ही है, इतना पानी नहीं है, लगभग घुटने तक ही है पानी। आगे आप देख ही पाओगे। तो ये ब्रिज है, इस ब्रिज को हम लोग इस तरह से पार करते हुए, ये अभी नया तोड़ के इस तरह से बनाया है ब्रिज। इससे पहले पिछले साल शायद बहुत खूबसूरत ब्रिज था। पिछले साल बारिश हुआ था, तो इन उस बारिश में शायद वो ब्रिज टूट गया होगा, इसलिए अभी फिर से नया इस तरह से बना ही रहा है। तो डेकोरेशन किया हुआ है। लेकिन पिछले साल जब मैं यहाँ पे गया था तब ये सब डेकोरेशन नहीं था। और लेकिन उस टाइम का जो ब्रिज है देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, पूरी लाइटिंग वाइटिंग लगा हुआ है। तो इस बार इस तरह से डेकोरेशन है, वो देखो सब लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ बूढ़े बच्चे जवान
सब लोग आके मस्ती कर रहे हैं नहा धो के। पानी बिल्कुल एकदम साफ, एकदम क्लीन। और ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं। यहाँ खाने पीने का सारा व्यवस्था है, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा उस चीज़ का। और बाहर से कोई भी चीज़ आप लेकर जाते हैं तो वो अलाउड नहीं है, आपको अंदर ले जाने नहीं देते हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए वहीं से आपको ऑर्डर करके खाना होगा। यहाँ पे अगर आप कुछ ड्रिंक करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे बार है, वहाँ बार में जाके आप टोकन लेके टोकन से ख़रीदना पड़ेगा। चाहे तो आप उसी बार में बैठ के पैक लगा सकते हो। और अगर चाहते हैं कि आप पानी के बीच में जाके किसी जगह में बैठ के आराम से ठंडा पानी के बीच में पानी ठंडा है और बियर वगैरह पीना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये है यहाँ का मैप। कौन से कौन से साइड में क्या चीज़ है वो डायरेक्शन दिया हुआ है। रेस्टोरेंट किस साइड में है, बार किस साइड में है। डीजे डीजे भी चलता है यहाँ पे, डीजे ऑलवेज बजते रहते हैं, तो डीजे का डायरेक्शन भी सब दिया हुआ है। ये जो आप रास्ता दिख रहा है ये सीधा जाके ये बार में जाते हैं। वो आप इंसान कुछ लोगों को खड़े हो दिखाई दे रहा होगा, वो सीधा बार है। और इसके लेफ्ट साइड में है बाथरूम टॉयलेट, और साइड में किचन भी है जहाँ से आपको ऑर्डर करके रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर देना होता है। तो वो लोग आपके सीट पे आके वो लोग सर्व करके चले जाते हैं। तो अनमोल को ज़ोर से पेशाब लगा है, तो उसके लिए मैं उसको बाथरूम लेकर जा रहा हूँ अभी। तो उसको अनमोल यहाँ पहले भी आ चुका है, तो वो पूरा एकदम बिंदा से यहाँ का सारा चीज़ मालूम है, तो वो एकदम अपने मस्ती में ही। तो मैंने उसको बाथरूम में भेज दिया और मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए बाहर में आया हूँ। तो मैं विस्की तो नहीं लूँगा इस गर्मी में, तो चिल बियर ही पीऊँगा। तो मैंने एक टोकन लेके एक बियर ले लिया। तो बियर लेके मैं आ रहा हूँ। तो पानी के बीच में, ठंडी पानी के बीच में बैठ के मैं आराम से बियर पीऊँगा। तो आप लोग भी इस यहाँ पे आके मस्ती कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हैं। आप चाहे इसमें बाइक से भी आ सकते हैं, किसी के साथ भी आ सकते हो। ये रिज़ॉर्ट का नाम तो मैं बताना ही भूल गया। ये रिज़ॉर्ट है 7KM, अरुणाचल प्रदेश में है। और इससे पहले जब हम लोग रास्ते से पे आ रहा था, तो ये 7KM रिज़ॉर्ट मिलने से पहले एक रिज़ॉर्ट पड़ता है, वो उस रिज़ॉर्ट का नाम से टॉक्सिटा। तो टॉक्सिटा पार होने के बाद 7KM रिज़ॉर्ट, और 7KM रिज़ॉर्ट पार होने के बाद सुपोंग सुपोंग नाम का एक रिज़ॉर्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिज़ॉर्ट है, आसपास में है, ज़्यादा दूर नहीं। 1 किलोमीटर के अंदर में ही बहुत सारे रिज़ॉर्ट मिल जाएगा आपको। और सब रिज़ॉर्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ का खाना तो बहुत मज़ेदार है। आप चाहे, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया ये बियर के साथ, मैंने चिकन फ्राई ले सकता था, लेकिन मैंने ऑर्डर किया नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था। तो बच्चे लोग पानी के अंदर जाने के लिए कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो लोगों को खुले में ही चेंज कर सकते हैं। और लेडीज़ वगैरह चेंज करना है तो उन लोग के लिए एक रूम बना हुआ है, वो लोग वहाँ जाके चेंज कर लेते हैं। तो जेंट्स के लिए तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ तहाँ कहीं पे भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने वो जहाँ पे हमने जाके बैठा था उसी जगह पे मैंने सारा चीज़ चेंज करके अब मैं पानी में चले गए हाफ पैंट पहन के। तो अनमोल को लेके साथ में जा रहा हूँ। तो शुरू में तो अनमोल पानी में उतरने से एकदम पानी बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए वो पानी को छूते ही ठंड लग रहा है बोल के मतलब ऐसे नौटंकी कर रहा है। फिर बाद में जाके उतरने के बाद तो इतना मस्ती किया कि वो उठने का पानी से ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितना भी ठंड लग रहा हो, ये ठंड से काँप रहा था बल्कि, फिर भी उठने का नाम ही नहीं कर रहा है। तो मेरा चश्मा मैंने ऊपर भेज दिया ताकि ये पानी तो बह रहा है, तो शायद अगर गलती से चश्मा गिर गया तो पानी के साथ बह के चला जाएगा, फिर ढूंढता फिरते रहेगा तो बहुत तकलीफ होगा। इसलिए मैंने चश्मा को उतार दिया। फिर फाइनली अभी अनमोल पानी में उतर ही गया। तो अनमोल का लगभग कमर तक पानी है और मेरा घुटना तक। और यहाँ पे पानी दो साइड से है। जो आप मेरे पीछे तरफ में एक पत्थर दिखाई दे रहा होगा, उस पत्थर के साइड में लगभग हमारे चेस्ट के माने 4 फुट के करीब वहाँ पे पानी रहते हैं गहरा। और जहाँ जिस साइड में हम नहा रहे हैं इस साइड में सिर्फ मेरे घुटने तक पानी है। तो उस साइड में बच्चे लोग जाते नहीं हैं और बड़े लोग जाके आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। उस तरफ गहरा है। जो मेरे पीछे लोग बैठे हुए उसके
पीछे तरफ में है गहरा और इस तरफ में गहरा नहीं है, घुटने तक ही पानी है। तो मेरा शाली का बेटा वो निकल गया पानी में, उसके छोटे बच्चे भी हैं, उसके छोटे भाई को लेके वो निकला है, उतरा है पानी में। वो छोटे बच्चे बिल्कुल डरता नहीं है, उसका नाम है दृष्टिमान। दृष्टिमान पानी में जाके आप देख सकते हैं अनमोल के साथ कितना मस्ती कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि अनमोल पानी में पहले उतरने में नौटंकी कर रहा था, लेकिन वो तो पूरा मस्ती कर रहा है। देखो उसका पाँव किस तरह से साइकिल चला रहा है। तो उसके भाई की गोद में पानी में फिर उतर गया, पूरा मस्ती कर रहा है वो। पानी देखो हाथ से मुझे पानी फेंक रहा है। ये बच्चा बहुत ही नटखट है, बिल्कुल भी डरता नहीं है। बहुत छोटे उम्र का, शायद 1.5 साल का ही हुआ है ये, और इसका बात भी क्लियर हो चुका है इतने में ही। आप देखना वो किस तरह से मस्ती करेगा। देखो अनमोल को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। देखो ये कितना समझदार बड़ा लोग जैसा इसका बिहेव ही देखो। छोटे बच्चे का बिहेवियर इस तरह से आपको नहीं लगेगा। उसका बैठने का तरीका देखो, पानी में उतरना चाह रहा है वो। मुझे बुला रहा था, निशा उतार दो मुझे बोल के, तो मैं इसको लेने आया हूँ, उतार दे रहा हूँ। उतार दिया मैंने उसको ज़मीन पे। तो अब दो दो बच्चे हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर बाई चांस फिसल के पानी में गिर गया तो वो लोग, कुछ होगा तो नहीं, खाली पानी पीना पड़ेगा। तो इसलिए उस लोग को मैं छोड़ भी नहीं सकता, उन लोग के साथ ही मस्ती कर रहा हूँ। तो उसका भाई वो दूर में चला गया था, फिर वापस आ रहा है। अनमोल ऊपर उठ गया पत्थर के ऊपर में। देखो वो छोटे बच्चे को किस तरह से मज़ा आ रहा है, उसको पानी में पानी फेंक रहा है। तो कुछ डेकोरेशन इस तरह से किया हुआ है वहाँ का 7 km का। तो कुछ सीन आप लोग को दिखाते हैं। वो ब्रिज के ऊपर से आना जाना जो कर रहे हैं, जो लोग नहा चुके हो, जो वापस जा रहे हैं, जाना है वो लोग जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं। उस दिन बहुत भीड़ था, लेकिन जिस साइड में हम नहा रहे उसके ऑपोजिट साइड में भी और है, ये ब्रिज के दूसरी तरफ, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। बहुत भीड़ था उस दिन। हम लोग जाने पे यहाँ पे खाना खाने के लिए टेबल बुकिंग करना पड़ता है, हमें टेबल नहीं मिला क्योंकि सब बुक हो चुका था। तो हमने सोचा कुछ जहाँ पे हम बैठे हैं, पानी के किनारे में बैठने का बना के रखा हुआ है लकड़ी का, तो वहीं पे बैठा हुआ था। भूख लगा तो हमने वहीं पे कुछ ऑर्डर करके खा लिया। लेकिन स्पेशल जो टेबल बुकिंग करना होता है वहाँ पे बुकिंग करके खाने पे, खाने का वो होता है, रेस्टोरेंट टाइप का बना रहता है वो, लेकिन हमें वो चीज़ मिला नहीं है। देखिए अनमोल ने मुझे पापा आप क्रोकोडाइल बन जाओ, मैं आपके ऊपर में बैठूंगा बोल रहा है। तो ऐसे मस्ती कर रहा था हम लोग इस तरह से पानी में। तो मैं बता रहा था कि यहाँ का खाना में, हम लोग जब पिछले साल गया था तब तो हमें टेबल मिला था, बुकिंग किया था। उस दिन उतना भीड़ नहीं था, तो अच्छे से खाना खाया था। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं यहाँ का। और सबसे ज़्यादा उस दिन मुझे अच्छा लगा बॉयल खाना, बेम्बू शूट बॉईल करके दिया हुआ था, बहुत अच्छा लगा वो चीज़। और रात के टाइम में तो यहाँ पे और भी अच्छा लगता है। सिर्फ हम लड़का लोग गया था रात के टाइम में। रात के टाइम में लोग कम कम ही रहते हैं यहाँ पे। एक कॉटेज भी, अगर बहुत दूर से आप लोग आते हैं तो यहाँ पे ठहरने के लिए कॉटेज भी बना हुआ है, रूम स्टे है यहाँ पे नदी के किनारे में ही। तो वहाँ पे आप लोग ठहर के रह सकते हैं। तो रात के टाइम में कम भीड़ भाड़ कम ही होता है, तो लाइटिंग सजा हुआ है, डीजे चलता है, तो और भी ज़्यादा मस्ती होता है ये रात के टाइम में। और भीड़ भाड़ कम होने की वजह से लाइटिंग दिया हुआ था, तो पानी तो साफ़ सुथरा है ही। तो उस टाइम में मछली भी आपको देखने को मिलता है, साफ़ सुथरा होने के कारण एकदम मछली आराम से तैर रहे होते हैं, तो आपको मछली भी दिखाई देते हैं। मैंने पिछले साल के वीडियो में बनाया भी था कि मछली किस तरह से तैर रहा होता है। तो अभी तो दिन में तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, भीड़ भाड़ है, तो इन भीड़ भाड़ में तो मछली दूर ही रहते हैं इंसान से। तो अनमोल को उधर दूसरी साइड में जाना है। नदी के बीच में ही एक
कुछ स्टेज टाइप का बना के रखा हुआ है, उस जगह पे जाना है तो वहीं पे ले जा रहा हूँ। वो देखिए आप लोग, तो उस स्टेज में सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं। तो ये देखिए लड़की लोग भी मस्ती कर रहे हैं। डेकोरेशन बहुत सुंदर से करके रखा हुआ है। पिछले साल खुला ही था, यहाँ पे कोई ऐसा डेकोरेशन नहीं था, लेकिन इस बार डेकोरेशन करके रखा है। देखो ये बच्चे साइकिल चला रहे, बहुत मस्ती किया, ये डरता भी नहीं है। ये है मेरा साली का बड़ा बेटा। देखो मुझे ये छोटे बच्चे का हरकत बहुत ही मज़ा लगा इसमें। देखो एकदम पा तो कुछ सीन इस तरह से है आसपास, आप देख पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग गया था उस दिन थोड़ी सी बादल छाया हुआ था, धूप ढेर आते, कभी कभी धूप निकलते और फिर बादल क्या बोलते हैं, ढल जाते हैं। तो जिसके कारण पानी तो ठंडा है ही, तो थोड़ा थोड़ा हल्की ठंडा भी लगता है पानी में। अगर पूरी तेज़ धूप में जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पानी ठंडा में, गर्म दिन में पानी ठंडा में तैर तैर के नहाना बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगता है। तो कुछ सीन में आप लोगों को इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये अभी ब्रिज के ऊपर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये है यहाँ का, जो मैं आप लोगों को बता रहा था टेबल बुकिंग करने का, वो उस साइड में है। और ये जो रेस्टोरेंट है, ये ब्रिज देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं उस दिन। आप बादल देख ही पा रहे हैं ऊपर में, थोड़ा काला काला ऐसे कुछ बारिश जैसा आए, बारिश आने वाले जैसा भी हो रहा था। तो बच्चे लोग वहाँ पे बहुत देर तक रुका, तो लेकर आए कि ना। हाँ, एक बार बताना भूल गया, मैं जहाँ से कुल वो लेकर आया था, एक ड्रिंक लेकर आया था, वो चीज़ को मैं खोलते वक्त उल्टी साइड से खोल दिया, तो वो टूट गया था उसका ढक्कन। तो इस वजह से मैंने कुछ जुगाड़ किया, फिर धीरे से खोल के उसी पत्थर में बैठ के पिया। तो नहाना धोना हो गया सब लोगों का, काफ़ी टाइम भी हो गया, देर भी हो रहा था, वापस भी आना है। तो हम लोग वापस निकल रहे, नहा धो के खा पी के। लगभग हम लोग वहाँ से निकले थे शाम के 3:30 बज गया था वहाँ से निकलने में। तो हमारा जर्नी तो लंबी है, दूर है। तो 3:30 बजे वहाँ से निकला, तो वापस होते हुए हम लोग सोचा गोल्डन पगोड़ा भी रास्ते में मिलते, तो रिटर्न के टाइम में वहाँ पे घुसेंगे। तो आते आते हमारा काफ़ी देर हो चुका था, तो सोचा हम किसी दूसरे दिन आएंगे वहाँ पे। वैसे तो वहाँ जा चुके हैं कई बार, तो वैसे इतना भी जाने का मन नहीं था, बस सोचा था कि बच्चे लोग को एक बार वहाँ पे घुसा के ले जाऊँ। फिर काफ़ी बहुत देर हुआ तो हम लोग घुसा नहीं, सीधे चले आए। तो बस इतना ही।